नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार से गैलेक्सी एक्सिस अपने संघर्षों के बाद एक अच्छे मुकाम पर जा पहुंचा है, सेम उसी प्रकार से मैं आप लोगों से मिलाऊंगा अपने एक साथी से, स्टूडेंट भी हैं और साथी भी हैं, जो विनोद मलिक सर। विनोद मलिक जो पहले आर्मी में रहे हैं और फिर उन्होंने और संघर्ष किया और मेहनत करी और कई नौकरियों की प्राप्ति इन्होंने प्राप्त करी, और आज फिर जो 2-3 दिन पहले सीजीएल का रिजल्ट आया था उसमें इन्होंने फिर से कामयाबी हासिल करी और सीएजी में इनको नौकरी प्राप्त हुई है। विनोद मलिक सर थोड़ा सा हमसे बात करेंगे। विनोद मलिक सर अपने बारे में कुछ बताएंगे, अपने संघर्ष के बारे में कुछ बताएंगे और फिर हम एक दूसरे से बातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। सर। थैंक यू आशीष सर। नमस्कार दोस्तों, मैं एक्स सूबेदार विनोद मलिक। मैं मिलिट्री से रिटायर हुआ था 2020 अगस्त में। उस वक्त मैंने प्लान के हिसाब से रिटायरमेंट लिया था। मेरी कोशिश ये थी कि सूबेदार की पोस्ट के बाद मिलिट्री में एक तरीके से जैसे हाईएस्ट अचीवमेंट हो जाती है जो जवान से भर्ती होता है, तो मैंने थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रगल करने के लिए बारे में ऐसा अपना मन बनाया और प्लान के हिसाब से मैंने रिटायरमेंट लिया। पढ़ाई में मैं शुरू से ठीक था, लेकिन मिलिट्री में 18 साल सर्विस करने के बाद तो एक फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत थी। उस टाइम पे नवंबर 2020 में सीपीओ का एक प्री एग्ज़ाम था जो मैंने बिल्कुल बिना प्रिपेयर हुए मैंने उसको अटेम्प्ट किया। बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा वो। तो फिर मेरा एक दोस्त है जो गैलेक्सी एक्सिस का पुराना स्टूडेंट है, तो मैं यही आपसे और वो नेवी के बैकग्राउंड से थे और अभी वो डिफेंस मिनिस्ट्री में ट्रांसलेटर की पोस्ट पे हैं। उनसे मेरी जब मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे को गैलेक्सी एक्सिस का नाम बताया और उन्होंने मेरे को समझाया कि भाई इसको आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे लें और थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करें। अगर आपने किसी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, फिर नहीं तो वो टाइम और मनी दोनों वेस्ट हो जाता है और आदमी का जो प्लान है वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो फिर मैंने अपना मन बना के फिर गैलेक्सी एक्सिस ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने सीपीओ का टियर 2, क्योंकि 1 तो जैसी तैयारी थी लेकिन क्लियर तो हो गया था मेरा, टियर 2 अटेम्प्ट किया। फिर सीजीएल 2020 में मैंने अप्लाई कर रखा था, तो फिर उसका टियर 1 और बाद में फिर टियर 2 अप्लाई किया, तो अच्छे रिजल्ट आए उसमें। फिर मैंने प्री तो 2021 का भी दिया था, लेकिन फिर मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ। कोच में मेरी जॉब लगने के बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में फिर मैं इतनी अच्छी तैयारी को कैरी ऑन नहीं कर पाया। बट मैंने सीजीएल 2020 में जो टेस्ट हैं, जो अलग अलग टियर 1, 2 फिर डिस्क्रिप्टिव, और उसकी मैंने तैयारी जारी रखी थी। और टियर 2 होने के बाद तो इतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं रहता कुछ। तो दोस्तों अभी उसका रिजल्ट मुझे मिला है, तो मेरे को ये जो मिली है अभी 31 अक्टूबर को जो रिजल्ट आया है, तो मुझे बहुत खुशी है और मैं तहे दिल से गैलेक्सी एक्सिस के टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरे को बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट लेने जैसे बिल्कुल एक बिगिनर स्टूडेंट को इस मुकाम तक पहुँचने में अच्छी गाइडेंस दी है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल टीचर्स फ्रॉम गैलेक्सी एक्सिस। सर, जैसे कि आपने बताया आप आर्मी में थे, तो जाहिर सी बात है आर्मी में तो पूरे देश में इधर से उधर आपकी पोस्टिंग रही होगी, और गैलेक्सी एक्सिस में आप कैसे मिले वो भी आपने बताया। 18 साल की जैसे आपने नौकरी करी, तो 18 साल के गैप के बाद, जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद घर पे रह जाते हैं, क्या 18 साल के गैप के बाद इतना दोबारा से शुरुआत करना, और हमारी थोड़ी सी गाइडलाइन जो भी आपको जैसी जो लगी होगी, वो कैसा अनुभव था आपका? मतलब मैं अपने पास ही माइक रखूंगा और आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये समस्या हर मिलिट्री पर्सन की होती है। वो ये सोचते हैं कि अभी मैं इस रेस में बहुत पिछड़ गया। वाकई में ऐसा तो है, लेकिन मैं क्योंकि फौजी भी हैं और स्पोर्ट्समैन भी हूँ, तो नेवर बैक डाउन वाला एटीट्यूड तो मेरा शुरू से ही था, कभी हार नहीं मानने वाला। तो उसका मैंने अपने आप पर विश्वास रखा। और फिर जब मैंने गैलेक्सी एक्सिस को ज्वाइन किया, तो मेरे मन में थोड़ा ये डर तो था कि आजकल के स्टूडेंट्स के साथ क्लास में बैठेंगे और तो पता नहीं उनका वो सोचेंगे कि ये तो आउटडेटेड लोग हैं,
तो पता नहीं कैसे मतलब उनके साथ कैरी ऑन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जितना भी स्टाफ है ना, टीचर स्टाफ, वो इतना किसी भी टॉपिक को हर सब्जेक्ट में इतना बेसिक से शुरू करते हैं कि ये फील ही नहीं होता कि हमने 18 साल बीच में मिस किया है। बस मैं ये सलाह देना चाहूँगा मेरे जैसे हर स्टूडेंट को कि आप बिल्कुल अपने आप को नए स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करें। और जैसे मैंने शुरू किया बिल्कुल ज़ीरो से हर चीज़ को, जैसे जैसे अभी क्या होता है यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं और काफ़ी सारी क्लासेस डेली चलती रहती हैं, सिलेबस इतना जल्दी जल्दी भागता है। शुरू के 1-2 महीने में ऐसा लगेगा यार पता नहीं क्या हो रहा है, ये मतलब इतना ऐसे ओवरलोड फील होता है। बट मैं उसमें ये सलाह दूंगा कि आप लोग जितना भी यहाँ पे टॉपिक कवर करवाए जाते हैं, हर एक बार उसमें से आप गो थ्रू उसमें से होइए डेली, ताकि आप फिर नेक्स्ट स्टेप जो नेक्स्ट डे है वो उस टॉपिक का, ताकि आप उसके लिए फुली प्रिपेयर होके आते हैं। नहीं तो आप अगर आगे आगे भागते रहते हैं और पीछे वो सब एलिमिनेट होता रहता है। और फिर जब हम 3-4 महीने बाद जब एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले जब बुक्स उठाते हैं तो फिर अपने पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तो मैं ये सलाह दूंगा आपको, आप अपनी मेहनत क्लास के बाद घर पे भी जारी रखिए, और आप अगर पूरे फोकस के साथ क्लास में बैठ के कंज्यूम कर जाइए हर टीचर्स की हर बात को, तो आपको वो ज़रूर याद रहती है। मैं आप कभी नहीं भूलते फिर उस बात को। तो देखा जाए तो दोस्तों देखो, कुछ बच्चे ऐसा होता है कि ये सोचते हैं कि भाई मेरा गैप बहुत ज़्यादा हो गया है। एक तो उन बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी मिसाल है, और दूसरा जो हमारे जो फौजी होते हैं, एक्स सर्विसमैन जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो सीपीओ से रिटायर हो, बीएसएफ से, आईएसएफ, आर्मी, कहीं से भी, आर्मी या नेवी एयरफोर्स से रिटायरमेंट हो, तो उसके बाद भी आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो मतलब दो तरफा फायदा हो जाता है इस मामले में। और ऐसा भी नहीं है कि कई लंबे गैप के बाद आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। सर ने मेहनत करी 18 साल पढ़ाई, इससे ज्यादा तो आप लोगों का गैप कभी हो भी नहीं सकता है। 18 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद दोबारा पढ़ाई करी शुरू से, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है शुरू से बिल्कुल सीखा। लेकिन एक जैसे सर ने एक बात करी, विनोद मलिक साहब ने, कि इनको हिचक नहीं हुई। अब जिस भी बच्चे में जब हिचक हो जाती है ना, तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर इनको हिचक होती कि मैं वो 18, 19, 20 साल के बच्चों के साथ क्यों बैठूं, कैसे बैठूं, ठीक है ना। अब आर्मी तो वैसे ही जवान बंदा होता है, दिल से ही जवान होता है, उसका तो जोश कभी दबता ही नहीं है। और वही इन्होंने कुल मिला के अपने एग्रेशन को जिंदा रखा, जारी रखा, और जॉब करते करते दूसरी जॉब प्राप्त करी। मतलब आर्मी के बाद एक इन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब करी, और उसके बाद अब ये सीजीएल में सेलेक्ट हुए हैं, सीएजी में, सीजीएल के सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वहां पर। तो इनका एक संघर्ष साफ आप लोगों को एक प्रेरणा देता है कि मतलब कोई भी हो वो सिलेक्शन ले सकता है, बट कंसिस्टेंसी होना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके साथ साथ में एक क्वेश्चन पहले वरुण सर भी कुछ ना कुछ पूछना चाह रहे हैं, और मेरे कुलदीप सर को मैं वेट करवा रहा हूं काफी देर से कि सर आपको भी आना पड़ेगा। एक क्वेश्चन वरुण सर पूछेंगे एक बार। सबसे पहले विनोद जी आपको बहुत बहुत बधाई। विनोद जी, एक तो उन स्टूडेंट के लिए आप कुछ बताइए जो अभी 18 या 19 साल के जो 12th पास आउट करके आ रहे हैं, ग्रेजुएशन पास आउट करके आ रहे हैं, कि उनको आगे कैसे रास्ता चुनना चाहिए और यहाँ आपको क्या अच्छा लगा। थैंक यू सर। देखिए दोस्तों, मेरा जो यंग जनरेशन के साथ ताल्लुक ख़त्म नहीं हुआ, पढ़ाई से ताल्लुक ख़त्म हुआ था, बट यंग जनरेशन तो जब मैं आर्मी में था, सूबेदार की पोस्ट में था, तो वहाँ पे भी नए जवान बिल्कुल आप ही की एज के होते हैं, जोश से भरे हुए, और कॉन्फिडेंस काफ़ी होता है, बट वो सपने भी बड़े होते हैं जैसे आप लोगों के भी होंगे। लेकिन हमारा यूथ एक बात में लैग करता है कि वो सपने तो देखता है, लेकिन जब उनको पूरा करने के लिए जिस कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है, फिर वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। बिल्कुल सही। और वो भागने वाला सीन आता है तकरीबन 2-3 महीने बाद, और वहीं पर अगर आप उसको एक बैरियर की तरह, एक स्पीड ब्रेकर की तरह आप उसको पार कर जाएंगे और कंटिन्यूटी को बनाए रखेंगे, तो आप यकीन मानिए आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। आप 6 महीने एक बार कंटिन्यू पढ़ाई करके तो देखिए, अगर आपको रिजल्ट ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने बिल्कुल 100% अपना दिया है पढ़ाई को, तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा एक सवाल रहेगा सर, जैसे आपने बताया कि कई बच्चे जैसे स्टेबल नहीं रह पाते हैं, मतलब काफी टाइम बना थोड़ी तैयारी करके छोड़ देते हैं। मतलब नौकरी करने के लिए कुछ लोग
कहते हैं कि भाई हमें एक बार कोर्स कर लेना चाहिए या 2 बार कोर्स कर लेना चाहिए, 1 महीना पढ़ना चाहिए, 2 महीने, आपको क्या लगता है मतलब नौकरी अगर या कोई भी नौकरी हो या संघर्ष हो, हमें कब तक मेहनत करनी चाहिए? मतलब हमें कोई टाइम फिक्स करना चाहिए या जब वो लक्ष्य अचीव ना हो जाए तब तक? क्योंकि आप उसका सबसे बड़ा उदाहरण हो हमारे सामने फिलहाल। अच्छा सवाल है आशीष सर का। देखिए दोस्तों, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कहना चाहूँगा कि देखिए जो 20 साल के बाद 20 से 25 और 30 साल तक ये हमारी एज का एक गोल्डन पीरियड होता है। हम देखते हैं लोग यूपीएससी की तैयारियां करते रहते हैं और अपने जीवन के इस गोल्डन एज के 10 साल उसमें दे देते हैं और फिर भी खाली हाथ रह जाते हैं और ये टोटल लॉस होता है, फिर वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो उस सिनेरियो में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने इंटरेस्ट का फील्ड चुनना चाहिए और आप एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि मैं सीजीएल की तैयारी, सीएचएसएल की, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करूँगा तो मैं 2 अटेम्प्ट के लिए अपना 100% दूंगा, शुरू से लेकर लास्ट तक। और वो अटेम्प्ट उस दिन से शुरू नहीं होता है जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, उससे आप 6 महीने पहले मान के देखिए, वहाँ से वो टाइम शुरू होता है। आप अपने आप को कम से कम 2 अटेम्प्ट के लिए फुली स्पेयर रखिए और आप उसमें कोई फैमिली की तरफ से बर्डन ना रखें, क्योंकि वो भी फिर एक मोमेंटम को तोड़ने का काम करता है। आप अपने आप को 2 साल देख के तो देखिए और आप 2 अटेम्प्ट फुली आप लगा के देखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी अगर आपने सही एक जगह से गाइडलाइन ली है। हमारे यूथ की एक और भी समस्या है, वो ज्ञान कई तरफ से लेते हैं और वो फिर एक उलझन में फंस जाते हैं। कोई बोलता है इस सेंटर में जाओ, कोई बोलता है इस सेंटर में जाओ। ये जब जैसे सीजीएल जैसी पोस्ट के लिए ज़्यादा मेहनत की जरूरत होती है तो फिर वो अपने लक्ष्य को छोटा कर लेते हैं। वो सोचते हैं यार मैथ से भागो, सीएचएसएल की तरफ आ जाओ, फिर सीएचएसएल से भाग के वो एमटीएस पे आ जाते हैं और फिर उसके बाद तो फिर धरती खत्म है। तो दोस्तों ऐसा ना करें, थोड़ा अपने ऊपर विश्वास रखें और अपने इंटरेस्ट के फील्ड को पहचानें और 2 अटेम्प्ट आप किसी भी जॉब के लिए 2 अटेम्प्ट मतलब 2 साल के आसपास आप ज़रूर दें और आपको रिजल्ट मिलेगा। और मान लो किसी को नहीं मिलता है तो उसके बाद आप फिर कोई और ऑप्शन ट्राई करें। अपनी ज़िंदगी के ये गोल्डन पीरियड्स को 6-7 साल को आप ऐसे ज़ाया ना करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा हमारे पास ज्ञान गुरु कुलदीप जी एक आध क्वेश्चन पूछे जी। यहाँ आइए सर। कोई नहीं, बैठ जाओ आप भी। वो मेरे एक दोस्त मुलायजा फरमाते हैं, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तू अर्जुन के तीर सा तो सद, मरुस्थल में भी जल निकलेगा। और ये कर दिखाया हमारे फौजी साहब ने। इतने लंबे समय बाद नौकरी करने के बाद दोबारा से तैयारी की और एक जो है एक अच्छी नौकरी पाना बड़ी बात होती है। तो मैं बधाई देना चाहूँगा फौजी साहब, मलिक साहब को। आपको हमारे तो स्टूडेंट रहे हैं, रोजाना इंटरेक्शन रहा है। फौजी साहब, मैं एक अक्सर मेरे दिमाग में एक सवाल रहता है कि यहाँ पर जो है ना माँ बाप का कितना रोल रहता है। एक बच्चा जब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होता है तो पेरेंट्स, आप चूंकि आप एक पेरेंट्स भी हैं और आप एक स्टूडेंट का रोल भी आपने अदा किया, दोनों ही रोल में आप रहे हैं। तो यहाँ पर एक माँ बाप, अभिभावक एक बच्चे के साथ कैसा ट्रीटमेंट करे जब वो तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि बच्चा जो है ना बहुत बार पेरेंट्स या आसपास के जो रिश्तेदार होते हैं उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाता। तो यहाँ पर मैं आपकी एक जो है ना एक्सपर्ट राय चाहूँगा कि माँ बाप उस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार रखें, कैसे मोटिवेट करें, कैसे इनकरेज करें क्या। लेकिन हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसको इनकरेज करने की बजाय जो होता है ना ह्यूमिलिएट करते हैं कि भाई देख उसका नौकरी लग गया है, उसका तो तू क्या कर रहा है। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा, एक बहुत ही संवेदना भरा सवाल है, आप इसका बिल्कुल सोच विचार के और अपनी जो है ना तजुर्बे के आधार पर इसका जवाब दें। मैं चाहूँगा ये माँ बाप के लिए ज़रूरी है और जो बच्चे भी देख रहे हैं वो भी अपने माँ बाप को इस फौजी साहब के अनुभव भरे जवाब से उनको बता सकते हैं, उनसे जो गैप है वो ख़त्म कर सकते हैं। फौजी साहब जी कुलदीप सर, मैं पेरेंट भी हूँ, अपने 2 बच्चे हैं और तो मैं उस पेरेंट और साथ में पेरेंट होने के साथ मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ अपने बच्चों के साथ में। तो मैं उनका साथ में स्टूडेंट और पेरेंट दोनों की भूमिका मैंने अदा की है। तो एज ए पेरेंट मैं
बाकी स्टूडेंट के पेरेंट्स को ये सलाह देना चाहूँगा कि आपको अपने बच्चे के देखिए, कोई पेरेंट ऐसा नहीं है जिसे अपने बच्चे की काबिलियत का अंदाज़ा ना हो, सबको होता है। ज़रूरत है पेशेंस रखने की। आपको अपने बच्चे के को फुल सपोर्ट करें और पेशेंस रखें। ज़्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चे की अचीवमेंट्स को, उसके करियर प्रोग्रेशन को किसी थर्ड पर्सन, कोई पड़ोसी, रिश्तेदार जिसको अभी जॉब लगी है, उससे कंपेयर करके देखते हैं और वो फिर उनका पेशेंस ख़त्म होने को ऐसा लगता है कि जैसे ख़त्म होता है जल्दी। वो मतलब 2-3 महीने में, हर 2-3 महीने बाद कोई ना कोई अपने एग्ज़ाम आते रहते हैं, तो हर बार पूछते रहते हैं कि 13 नंबर कब आएगा। तो उसका असर बच्चे की प्रिपरेशन पे होता है, जिसकी वजह से वो भी पेशेंस लूज करते हैं और वो डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं पेरेंट्स को ये सलाह दूंगा कि आप अपने बच्चे के ऊपर विश्वास रखें। पहली बात, आप उनको फुल सपोर्ट करें और उनको टाइम दें। घर पे अगर वो पढ़ते हैं तो थोड़ा घर के रिश्तेदारियों के ये काम वगैरह इनको थोड़ा सा अवॉइड करें और उसको 2 साल 3 साल जितना भी वो चाहे आप उसको दें और पेशेंस रखें। सफलता ज़रूर मिलेगी। हो सकता है 2 नहीं 3 साल में। बहुत लकी होते हैं जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता मिल जाती है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं, लेकिन बाकी को भी मिलेगी शायद दूसरे या तीसरे साल में। तो पेरेंट्स को पेशेंस रखना चाहिए, अपने बच्चे के ऊपर फेथ रखना चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर पेरेंट्स रखेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। ऐसा मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल उम्दा जवाब। माँ बाप जो है बच्चों पर भरोसा रखें। बच्चे तो आपके ही हैं, आपके साथ ही समय गुजारा है, और जो है कितना सही जवाब दिया कि एक पेशेंस माँ बाप को और स्टूडेंट को दोनों को रखना होता है। तो ये मेरा एक काफ़ी जो है गहरा सवाल था। माँ बाप को मैं दोबारा से फौजी साहब के माध्यम से सुझाव देना चाहूँगा कि वो बिल्कुल भी बच्चे को ह्यूमिलिएट ना करें कि उसकी लग गई, तू रह गया, तू क्या करता रहे है। इस तरह के हरियाणा में या और जहाँ भी मतलब यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, माँ बाप जो है थोड़े से तुरंत से जो है ना आपा खो बैठते हैं और बच्चे पर टूट पड़ते हैं कि तू तो किसी काम का नहीं है। और मैं सच बताऊं, अगर नौकरी नहीं भी लगा, सरकारी नौकरी नहीं भी लगा, तो बेकार नहीं हो जाता बच्चा। वो एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा यानी कारोबारी बन सकता है। उसकी हो सकता है उसके अंदर कोई दूसरी काबिलियत हो, उसको भी पहचानना बहुत जरूरी है। तो जी फौजी साहब, इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बेरोजगारी की समस्या तो है हमारे समाज में, और सरकार चाहे कुछ भी कर ले, सबको तो जॉब दे नहीं सकती। तो इस मामले में मैं गैलेक्सी एक्सिस में जब मैंने क्लासेस ली हैं, तो मैं एक बात आपको बिल्कुल विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जब आपका बच्चा आएगा, यहाँ पर एजुकेशन लेगा, गाइडेंस लेगा, वो पहली बात तो अगर उसने बिल्कुल एक ही सोर्स से, गैलेक्सी एक्सिस से, इनके टीचर्स से पूरा 100% अपना दिया है और अच्छी डायरेक्शन में मेहनत की है, तो वो जॉब लग जाएगा, डेफिनेटली लग जाएगा। लेकिन अगर कुछ केसेस में कोई बच्चा अगर रह भी जाता है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर उसने गैलेक्सी एक्सिस को 6 महीने 1 साल दिया है, तो वो यहाँ से एक अच्छा नागरिक बन के ज़रूर जाएगा। जो सबसे ज़रूरी बात है, ज़रूरी थोड़ा ही है कि सभी आदमी नौकरी पे हों, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, जो अपने परिवार को, अपने समाज को एक अपना योगदान दे सके और देश के कुछ काम आ सके। तो गैलेक्सी एक्सिस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप इसमें विश्वास रखिए, अपने बच्चे पे विश्वास रखिए और रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मेहनत खराब नहीं जाएगी आपकी। थैंक यू साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने ज़बरदस्त जो है अच्छे सवाल और बेहतरीन जवाब आपने दिए अपने तजुर्बे के आधार पर। एक बार फिर गैलेक्सी एक्सिस परिवार की तरफ से, सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को ढेरों बधाइयाँ। आप नए जो है इस आयोजन को जो है शुरू करने जा रहे हैं, तो एक बार फिर बहुत बहुत बधाई मिली साहब। थैंक यू।